कल का हमारा टॉपिक था बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बेटा। लास्ट टॉपिक में हमने किया था फैक्टराइजेशन मेथड से, आज हम डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते हैं बेटा, फैक्टर करके हम पेयर बनाते हैं और जब हमारे पेयर कंप्लीट हो जाते हैं तो पेयर के बाद पेयर में से हम एक सिंगल को लेते हैं, मतलब पेयर बना के उसमें से दोनों में से एक को हम डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे बेटा। डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोबारा से आपका मेथड का डिवीजन मेथड। ओडीएस मेथड, डिवीजन मेथड हमने क्या सीखा था, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। फॉर एग्जांपल लेता मैं 625 यूजिंग डिवीजन मेथड। बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप को हम ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल एक एक स्टेप को। बिल्कुल आसान मेथड है, आपको एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। हम क्या करेंगे बेटा, पेयर बनाएंगे पीछे से। 1 डिजिट से हम पेयर को की स्टार्टिंग करते हैं। पेयर बनाएंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर हमारा 2 का एक होता है, ठीक है बेटा, जोड़े बोलते हैं जिसको। सिंगल कोई जोड़ा नहीं, पेयर नहीं होता, ठीक है। 2 नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, पेयर। पीछे से पेयर बनाएंगे बेटा। 6 हमारा एलोन बच रहा बेटा अकेला, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने डिवीजन मेथड का एक रूल बताया था बेटा आपको। एक क्या रूल बताया था, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे नहीं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 2 3 जा 6 नहीं राइट करते कभी भी। 2 2 जा 4 राइट करते बेटा। एनी प्रॉब्लम बेटा। 3 को 3 पे हम चलाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 9 आ जाएगा। 4 पे हमारी चलती है तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा क्या आ जाता है, 16। इसी प्रकार बेटा 5 पे हमारी चलेगी तो 5 से मल्टीप्लाई होगी बेटा, 25 आएगा हमारा। 6 पे यदि हम चलाएंगे, 6 पे ही से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आएगा। यदि हमारे 7 पे चलते बेटा, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आ जाता है हमारा। इसी प्रकार 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 आ जाएगा। और 9 को 9 से बेटा 81 आएगा। ये डिवीजन मेथड का रूल है बेटा। यदि हम चार जैसे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड और डिवीजन मेथड में फैक्ट वो निकालना, स्क्वायर रूट निकालने, ये ही फर्क है। हम डिवाइड तो क्या करते हैं, 2 की टेबल को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 पर भी उसको लेकर जा सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 पे ही चलेगी, ना कि 4 पे। यदि 4 पे चलेगी तो बेटा क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। हम 6 पे चलाते हैं हमारी तो 6 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 9 पे चलती है हमारी तो 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है। आपको टेबल को नहीं पढ़ना तो आपने करना क्या बेटा, 8 पे चलाएंगे तो 8 से मल्टीप्लाई होगी, 9 पे चलाएंगे तो 9 से ही मल्टीप्लाई होगी। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, ठीक है बेटा। एक सेकंड, एक बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है। तो हमने पेयर बनाया, हमारा एक पेयर सिंगल है बेटा, 6 है। बिल्कुल ध्यान से देखना, ऐसे नहीं करेंगे 2 3 जा 6, नहीं, ये कोई मेथड नहीं है। तो ये 1 पे चलाएंगे 1 कम रह जाता, 2 पे चलाएंगे 4 भी कम रह जाता, 3 पे देखो 3 3 जा 9 बेटा, ज्यादा गया, क्योंकि 3 पे चलेगी तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से ये 9 है तो हम 2 पे इसको चलाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या बचता है बेटा, 2 रिमाइंडर। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 2 रिमाइंडर बचता है। हमारा रिमाइंडर कितना बचता है बेटा, 2। हम फिर पेड़ को उतारेंगे नीचे, पेड़ को हमने नीचे उतारा, पूरे पेड़ को बिल्कुल ध्यान से देखो, कोई एक हमारा नंबर नहीं नीचे उतरता, पूरा पेड़ नीचे उतर के आता बेटा, पूरा पूरा पेड़ नीचे आएगा। फिर क्या है नेक्स्ट स्टेप, बिल्कुल ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट स्टेप को क्लियर किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई बेटा 4 आ गया, 3 को 3 से करेंगे तो 9 9 हमारा ज्यादा जाता है, ये 6 है, ठीक है। तो हम एक कम पे चलाएंगे, हमारा रूल होता है डिवाइड का। तो फिर क्या किया, हमने पेड़ को नीचे उतार लिया। अब जो हमारा रिजल्ट आया हुआ बेटा, ऊपर 2 पे चली है, उसका डबल करेंगे। हर सम का रूल है, इसका डबल होगा 4। अब बेटा
हमारा वंस नंबर चेक करेंगे, यदि हमारी ये परफेक्ट स्केयर नंबर है तो वंस नंबर हमारा 5 है। वंस नंबर 5 हमारा एक ही कंडीशन में आता है, यदि हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वंस नंबर 5 केवल एक ही कंडीशन है, 5 से ही मल्टीप्लाई करने पर हमारा वंस नंबर 5 आएगा। बिल्कुल ध्यान से हम 5 पे हमारी चलेगी, 5 से मल्टीप्लाई करें, रूल होता है बेटा 5 पे चलाई मैंने, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25 बेटा, कैरी हमारी 2, 5 4 जा 20 और 2 कैरी को ऐड करें 22, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा रिमाइंडर 0 बचता बेटा। जो हमारा रिजल्ट आता है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, हमें रिजल्ट फाइंड आउट हुआ 25, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 625 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना होगा 25, जो आपका आंसर आ गया बेटा। बिल्कुल इजी पॉइंट, बिल्कुल हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, आपने ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी पॉइंट बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ये राइट डाउन किए, हमें पता चलेगा उससे कि लास्ट जब हम पेयर को उतारते हैं तो हमारा वंस नंबर 4 6 2 1 कहां से किस नंबर से आता है, तो हम उसी पे चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे डिवाइड करते हैं हम ऐसे चलाते रहेंगे, और लास्ट जब हमारा नंबर ऊपर से हम नीचे उतारते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा 5 किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आता है बेटा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लास्ट वंस नंबर 5 आएगा। ठीक है, और जिस नंबर पे हमने चला उसी से क्या मल्टीप्लाई की, साथ ही साथ आपने एक बात और विशेष ध्यान रखनी बेटा, जो हमारा रिजल्ट ऊपर आता है उसका हम डबल करके नीचे उतारते हैं। ठीक है, रिजल्ट को डबल करके ही डिवाइड करते हैं, वैसे डिवाइड नहीं होता, ये रूल है। एक सम और देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से बेटा, बिल्कुल ध्यान से, साथ के साथ आप इसको राइट भी कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप एक दो सम देखेंगे। फाइव 929, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेयर कंप्लीट करेंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेयर बनाएंगे, यहाँ में दिखाई दिया दो दो के दो पेयर हमारे पास कंप्लीट है। अब 59 बेटा, हम देखेंगे यहाँ जाएंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 69, यदि 8 पे हम चलाएंगे तो 69 होता है, लेकिन हमारा 64 होता है, सॉरी, तो ये हमारा 59 है, तो हम एक कम पे चलाते हैं, हमारा डिवाइड करने का रूल है, तो 7 पे चलेंगे बेटा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, हमारा रिमाइंडर बचता बेटा 10। अब हम क्या नीचे रिजल्ट नीचे क्या उतारेंगे 29, पेयर को पूरा पेयर नीचे उतर के आता बेटा, आगे लिस्ट नंबर्स को नहीं उतारेंगे, बिल्कुल ध्यान से। अब क्या करेंगे, वही रूल बेटा, 7 का डबल हमारा होता 14, बिल्कुल ध्यान से। अब 9 है, 9 किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है, एक तो 3 से बेटा, हमारा 9 एक तो 3 से आएगा, एक 7 से आएगा, जिसका वंश नंबर क्या है 9, बिल्कुल जिसका वंश नंबर क्या है 9। हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं, यदि हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 रिजल्ट आएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, यानी कि उसका वंश नंबर 9 आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 से कोशिश करेंगे, हो सकता है 3 से हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाए, यदि 3 से डिवाइड नहीं होगा तो बेटा हर कीमत पे यदि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी तो 100% वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल इजीली। यदि वो 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होती तो बेटा हर कीमत पे दूसरा नंबर हमारे पास है 7, तो 7 से वो 100% क्या होगी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। हम 3 से देखेंगे बेटा, हमारा 14 है, हमने 7 का डबल किया, इस 7 का बेटा ये रिजल्ट आ है इसका, 3 पे चलाएंगे, 3 3 जा 9, 14 3 जा 429 आता बेटा, लेकिन हमारा पास हमारी रकम है जो वो 1029 है, और ये 429 आता है, यदि हम 3 के हमारी चलती है तो हम क्या करेंगे बेटा, 3 पे तो बहुत ही कम रहता है, बहुत ही शॉर्ट रकम आती है, तो हमारा हम नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे 7, तो 7 से शायद ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 7 पे चलाएंगे बेटा, 7 पे चलाओ, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, हमारी कैरी कितनी बचती बेटा 4, 7 4 जा 28 और 4 32,
तो हमारी कैरी यहाँ पर 3 बेटा, 7 1 जा 7 और 3 10 हो गया कंप्लीट डिवाइड। तो 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा। इस तरह हम चेक कर लेते हैं बेटा इधर कि हमारा वंस नंबर है ना, इसका वंस नंबर 9 है, तो 9 कब आएगा, 3 से या 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 9 रिजल्ट आएगा। और 9 रिजल्ट 2 नंबर से आता। हम पहले छोटे नंबर पर चला कर देखते हैं, उससे यदि कम रहता है तो हम फिर बड़े नंबर को चेक करते हैं। ठीक है बेटा, वो प्रैक्टिस से आप डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं, भाई 3 की बजाय 7 पे चलेगी यहाँ पर। तो हमारा जो स्क्वायर रूट आ गया बेटा किसका, 5 9 2 9 का कंप्लीट स्क्वायर रूट 77 जो आपका राइट आंसर है। बिल्कुल ध्यान से हम एक एग्जांपल और लेंगे बेटा। ठीक है, बिल्कुल डिवीजन मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है बेटा, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट निकालने का बिल्कुल ही इंपोर्टेंट मेथड है, बिल्कुल आसान। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपको करने का मैनर है, ढंग है, ठीक है, तो आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कितनी ही बड़ी कितनी ही मुश्किल रकम क्यों न हो, लेकिन कंडीशन यही था बेटा, उसका परफेक्ट स्केल होना बहुत जरूरी है। वो परफेक्ट स्केल के रूप में है तो हम उसको आसानी से कंप्लीट सोल्व कर देंगे। एक और एग्जांपल में लेते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से। 9653 9653 449। बिल्कुल ध्यान से इसको बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कार्य है पेयर बनाना। पीछे से पेयर कंप्लीट करते बेटा। सबसे पहले मैंने पेयर को कंप्लीट किया, हमारे पास 3 पेयर कंप्लीट और एक हमारा सिंगल बचता बेटा। ठीक है, लास्ट हम पेयर बनाते हैं। हमारे 3 पेयर कंप्लीट हो गए, हमारे पेयर हुए 1 2 3 3 पेयर कंप्लीट बेटा और 1 सिंगल हमारा बच जाता है। अब क्या करेंगे, हम पहले तो सिंगल को देखेंगे, पेयर को तो बाद में चेक करते हैं। सिंगल हमारा 9 है बेटा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट हमारा 9 ही आता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, 9। बिल्कुल ध्यान से इजली पॉइंट। तो 3 पे हमारी कंप्लीटली चल गई बेटा। 3 3 का 9। हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 65 बच जाता है बेटा। क्या बचता है, 65। यहाँ हम राइट भी कर सकते हैं कि कर दो कि सब्ट्रैक्ट किया हमने। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 बच गया बेटा। 65 एक पेयर को हमने नीचे उतार दिया। एक ही पेयर नीचे उतरता बेटा, डिवीजन मेथड है किस चीज का, फैक्टर। एक तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है, डिवीजन ये किस चीज का है, स्क्वायर रूट का बेटा। बिल्कुल, तो ये स्क्वायर रूट का कंप्लीट डिवीजन मेथड है। बिल्कुल ध्यान से, उसके अंदर हम पेयर को उतारते हैं, एक एक नंबर को नहीं उतारेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब क्या करेंगे, हमारा वही रूल, हमारा जो रिजल्ट था उसका डबल करेंगे। हमारा रिजल्ट का डबल आ गया बेटा 6। अब देखेंगे 65 है तो किस पे चलेगी बेटा, 2 पे चलाएंगे। 2 2 जा 4 और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा चला जाएगा बेटा, 1 पे ही चलेगी। क्योंकि 1 पे चलाएंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 1 पे चला, 1 पे 1 हमारा रिजल्ट ऊपर आ गया। 1 से मल्टीप्लाई की तो 61 आ गया बेटा। फिर हम क्या करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 रिमाइंडर बचता हमारा। और अब हम सेकंड पेयर को उतारेंगे, सेकंड पेयर है 34। बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप को बिल्कुल ध्यान से करेंगे बेटा। देखो हमने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 65 को उतारा हमने, पता चला कि 1 पे चलेगी, 61 आ गया। सब्ट्रैक्ट करने पर 4 हमारा रिमाइंडर, सेकंड पेयर को नीचे उतार दिया। अब वही कंडीशन बिल्कुल भूलना मत, जो हमारा रिजल्ट आया ऊपर 31, इसका डबल करेंगे बेटा, 62 आ जाएगा। अब 62, ये 62 है बेटा। यदि हम 1 पे भी चलाएंगे ना, 1 पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, यदि 1 पे चलाएंगे तो हो जाता है 621 621, जबकि हमारे पास क्या है नंबर 434, ये कम है। यदि 1 पे भी चलेगी ना बेटा उससे कम है ये, क्योंकि यहाँ 1 पे चलाएंगे, 1 पे चलाएंगे तो हमारा हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा 621 है बन जाएगा, जबकि ये 400 है। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक पेयर और नीचे उतार लेते हैं। क्या उतार लेते हैं, एक पेयर और। क्यों उतारा हमने एक पेयर और,
क्योंकि हमें पता चला 1 पे चलाते हैं तो हमारा 621 हो जाता है। तो हमें पता चला कि हमारी जो ऊपर रकम है वो 400 में है, जबकि हमारा नीचे रिजल्ट आता है बेटा 600, तो ज्यादा चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एक पेयर और उतार लेंगे। तो एक पेयर और उतारेंगे बेटा, 49 को भी साथ में उतार लेते हैं। जब हमने एक पेयर और उतारा हमारा थर्ड पेयर, तो ऊपर हम 0 को लेके जाएंगे बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट, डिवाइड करना आपको आता है, हम 0 को ऊपर लेके जाएंगे। अब इसका डबल हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डबल होगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहाँ 0 और आ जाएगी, क्योंकि रिजल्ट का डबल तो हम करते हैं। 31 का डबल 62, 0 0 ही रहते बेटा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट 9 है। लास्ट पॉइंट 9 है बेटा, तो 9 किससे आएगा, 7 से या फिर 3 से। वही पॉइंट हमारे साथ बिल्कुल इजीली। 9 कहां से आएगा, 7 से या 3 से। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है 620, हम 3 से 3 के ऊपर चला के देखेंगे, चेक करेंगे। 3 9 जा 3, 0 3 2 जा 6, 3 8 6 18, ये तो हमारा 18,000 आ गया। जबकि हमारे पास बेटा 43,000, बिल्कुल ध्यान से देखना, हमारा 80,000 रिजल्ट फाइल ये कम रहा, बिल्कुल ही कम। तो इसका इट्स मींस हमारा सेकंड पेयर हमारे पास है बेटा क्या, 7 पे चलेगी, बिल्कुल ध्यान से। हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि बेटा कम हो रहा है, कम पे चलेगी। कम पे यदि हमारा कम रह जाता है तो हमारे पास दो नंबर है 7 और 3, जिससे हमें रिजल्ट फाइंड आउट तो होता क्या 9। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 बेटा, 7 2 जा 14, हमारी कैरी बचती है 1, 7 6 जा 42 और 1 43। तो कंप्लीटली हमारा रिमाइंडर 0 बचता है। तो कौन सा रिजल्ट, किस रिजल्ट पे आया हमारा 3107। इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट है किस नंबर का बेटा, इस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट क्या हुआ हमारा, ये 3107। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, इजीली पॉइंट होते हैं, हम आसानी से करेंगे। तो आज डिवीजन मेथड का हमारा टॉपिक था। हमारे पास टाइम बहुत कम था बेटा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने टीचमेंट पे क्लास ली थी। आपकी क्लास रिकॉर्ड हो गई है, आप कभी भी इस क्लास को देख सकते हैं। दोबारा से इस क्लास को आसानी से आप देख सकते हैं, आपके पास इसका लिंक चला जाएगा बेटा कुछ समय के बाद, ठीक है। और सम है जो आपने करने हैं वो हमारी 3.3 एक्सरसाइज के डिवीजन मेथड पहला सम है, ठीक है बेटा। तो उसको कंप्लीटली करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा।